हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल मैथमेटिकल सेतु। मैं सेतु सिंह बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 के मैथ्स पेपर के पार्ट 2 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल हम लोग पार्ट 1 किए थे। पार्ट 1 में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न को बताया था। सबसे पहले पार्ट 2 पे जाने से पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ का आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हो तो यह आवश्यक होता है कि उसका पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, किस पार्ट से कितना चीज़ पढ़ा जाता है। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ है। बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, 90 क्वेश्चंस होता है पिछले साल 2019 में। अब 2020 में कितना क्वेश्चंस है या आप लोग का सिलेबस होगा उसमें देख लेना। जो 2020 पे 19 पर आधारित किस चैप्टर से, किस अध्याय से कितना प्रश्न पूछा गया उसको मैं एक बार चर्चा कर दूं। यहाँ देखिए, सांख्यिकी से 2 प्रश्न, प्रायिकता 10th में आप पढ़े होंगे, इससे 1 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री 4 प्रश्न, क्षेत्रमिति से 4 प्रश्न, कोऑर्डिनेट से 4 प्रश्न, रेखा गणित से 5 से 6 क्वेश्चन, बीज गणित से 4 से 5, उसमें 1 आपका चल रहा है। संख्याओं पे आधारित प्रश्न, लघुत्तम, महत्तम, अलजेब्रा, बीज गणित, a+b² a+b का होल क्यूब, फार्मूला पे, सूत्र पे आधारित, उस पे हम लोग आएंगे। समांतर श्रेणी यानी AP से 1 प्रश्न, लॉग से 1 प्रश्न, इतना आपका सिलेबस है। तो उम्मीद करते हैं आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको भी इन सभी सिलेबस का, पाठ्यक्रम का जानकारी होगा। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। समझ में आ गया। दूसरा, बनाने आपको आता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 10वीं पे आधारित होता है। तो क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पहला बात याद रखना है। दूसरा चीज़, कंसेप्ट को कैसे छोटा करना है, यह डेवलप करना है। अभी आप लोगों को समय है, जुलाई में या अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। मेरे तरफ से जितना भी बन पाएगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो संख्याओं पे आधारित प्रश्न का हम लोग ने 1 पार्ट किया था, आज दूसरा पार्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 5 है तथा इनके वर्गों का अंतर 135 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो चलिए x और y को ही लेके हम लोग चलते हैं। 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y। मान लिए कोई 2 संख्या, एक संख्या x है तथा दूसरा संख्या y है, तो x माइनस y का मान 5 है। इसको कह दिए समीकरण 1। इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी पहले वर्ग करना होगा। x का वर्ग क्या होगा? x², y का वर्ग क्या होगा? y²। इसको कह दिए 135। अब बहुत से छात्र क्या करते हैं, बहुत से चेले क्या करते हैं, x y का मान निकालते हैं, फिर उसको x+y करते हैं। ध्यान से देखिए, a² माइनस b² है। अच्छा, a² माइनस b² है, यहाँ a माइनस b है। हम लोग क्या करते हैं, 2/1 करते हैं, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा देते हैं। समीकरण में भागा कैसे दिया जाता है? बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। पहला बात नंबर 2, बड़ा पार्ट ऊपर रखा करिए। तो बड़ा कौन है जी? 135, x² माइनस y²। और इसका इक्वेशन समीकरण 1 का x माइनस y, इसका वैल्यू कितना है जी? 135। इसका वैल्यू कितना है? 5। देखिए समीकरण को किस तरह से भागा दिया जाता है। इसका सूत्र मालूम है ना? देखिए यहीं पे मैं चेंज करूँगा, ध्यान से देखिए। x+y, x माइनस y लिख सकते हैं ना, x² माइनस y² को। अररिया खगड़िया, क्या बचा यहाँ? x+y। आई काटे ऐसे करके क्या हो गया? 27। कौन आंसर होगा इसमें? क्या मांगा था आपसे? इन संख्याओं का योग, x+y। 27 आ गया ना? भारी था क्या? फटाक से अपने कॉपी में उतार लेना है, उतारिए जल्दी से। समझ में आ गया? अप्रोच को बदलना है, लॉजिक डेवलप करना है। सिंपल लॉजिक रखेंगे, हाई थिंकिंग रखेंगे, थिंकिंग को थोड़ा हाई कर लेना है। समझ में आ गया? अब आइए प्रश्न, उम्मीद करते हैं यह उतार लिए होंगे। आइए, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं 3x 5x। प्रत्येक में अगर 10 की वृद्धि हो जाए, 3x + 10 बटे 5x + 10, 5/7। कभी भी अनुपात से संबंधित प्रश्न हो, एक अनुपात का
एक अनुपात यहाँ दिया हुआ हो, सुनिएगा कंसेप्ट को सीखिए, एक अनुपात यहाँ दिया हुआ हो, दूसरा अनुपात यहाँ पर हो, वृद्धि या घट गया या बढ़ गया ऐसा दिया हो। देखिए प्रीवियस यानी पहला अनुपात क्या है, ध्यान से देखिए 3:5 है जी, पहले था दिया हुआ। बाद में अनुपात कितना हो गया जी, 5:7। यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत, दोनों का डिफरेंस लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 7 गया 2, डिफरेंस अंतर दोनों का समान है, ठीक है, अंतर समान है। अब क्या कीजिए, 7 में से 5 वृद्धि हुआ है, 7 से 5 ऐसे समझिए, 10 था 20 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 10 का। तो कैसे 10 निकलेगा, 20 से 10 को घटाएंगे ना, किसी रेशियो में 7 - 5 या 5 - 3, दोनों में एक ही वृद्धि हो रहा है, मतलब अंतर एक ही है। 7 - 5 देखिए इक्विवेलेंट, कितना का वृद्धि हुआ है, 10 का, मतलब 2, 7 - 5 2, 10, एक भाग का वैल्यू 5, एक भाग का वैल्यू कितना 5। क्या बोला है, संख्याएं हैं, मतलब जो पहला अनुपात था, पहला अनुपात क्या था जी, 3:5, एक भाग का वैल्यू 5 है, ध्यान से देखिए, एक भाग का वैल्यू 5 है, तो 3 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, अब 5 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 15 25 आंसर। समझ में आया। 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, 3 का अनुपात दिया है और उनका औसत 25 है। औसत कैसे होता है, 3 संख्या है तो मान लीजिए 10 20 और 30 का औसत निकालना है, तो 10 20 30 बटे 3, यानी जितना संख्या ऊपर है उतना मैग्नीट्यूड परिणाम से भागा दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भी 3 संख्या है 4:5:6, ध्यान से देखिएगा, 4 + 5 + 6, एक्स हम नहीं ले रहे हैं, औसत हो गया, कितना है औसत इसका 25। यहाँ देखिए मैं इक्विवेलेंट का साइन यूज करता हूँ, 5 4 9, 9 6 15, 15 बटे 3 का वैल्यू 25, 15 का वैल्यू कितना हो गया जी 75, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया 5, एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ 5। अब क्या बोल रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए अनुपात कितना कितना का है, यहाँ ध्यान दीजिए, 4:5:6, एक पार्ट का वैल्यू 5 है, तो 4 पार्ट का वैल्यू 4 5 20, 5 पार्ट का वैल्यू 5 25 और 6 पार्ट का वैल्यू 30। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन है तीनों में सबसे बड़ा 30, कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। थोड़ा सा तरीका को मैं बदल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न की जानकारी नहीं है, सभी मेहनती छात्र हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम हो, आपका जो ड्रीम है, सपना है, वो पूरा हो पाए, उसमें मेरा जितना भी सहयोग होगा मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। समाज में आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो मेरे चेले हैं, जो शहरी क्षेत्र में हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनको मैं अपने तरफ से यही कर सकता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट को समझ गए होंगे, थोड़ा सा अप्लाई कीजिए घर में। तो एक तीनों प्रश्न आप समझ गए होंगे, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। देखिए 3 संख्याओं का योग, चौथा क्वेश्चन 68 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी तीसरी का अनुपात। तो अगर इस तरह का प्रश्न जब भी दे दे, एक अनुपात और दूसरा अनुपात हो, देखिए किस तरह से लिखते हैं। मैं रेशियो कैसे, अनुपात कैसे लिखूंगा, 2:3, पहला अनुपात लिख दिए। दूसरा अनुपात को कैसे लिखेंगे, 5:3 लिख दिए। 3 रेशियो कैसे बनाएंगे एक साथ, ध्यान से देखिए, पहला अनुपात को यहाँ लिखे 2:3 है जी, दूसरा कितना है 5:3 है। 5 को 2 से गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 तिया, इसको सामने सामने, 5 तिया 15, 3 तिया 9, एक अनुपात आ गया तीनों का। समझ में आ गया कोई भी अनुपात को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए क्या बोला है, तीनों का योग, यही 3 संख्या है ना जिसका अनुपात है, तीनों का योग कितना है जी 68 है। जोड़िए 15 10 25 और 25 9 34, 34 पार्ट का वैल्यू 68 है, तो एक पार्ट का वैल्यू 2 हो गया, 2 हुआ ना। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक, दूसरी संख्या ज्ञात करो, यही है दूसरा संख्या, यही है। एक भाग का मान 2 है, तो 15 भाग का मान क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, कितना आंसर, 30 आंसर, खत्म। समझ में आ गया। चलिए आइए अब 5 नंबर,
एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी यह 72 से कम है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज, दिमाग हरा गया, दबाव में आ गए, जो जाना हुआ भी प्रश्न था वह गड़बड़ा गया। देखिए इसको कैसे करते हैं, ऐसे समझिए। ऐसे इसका एक नंबर हम लिए, ठीक, यहाँ पे हम लिख दिए 50, यहाँ लिख दिए 10, यहाँ है 30, ऐसे समझिए। 10 जो है 30 से 20 कम है। 10 क्या है? 30 से 20 कम है। अब 50 जो है 30 से 20 ज़्यादा है, ऐसे समझिए। 50 जो है 30 से 20 ज़्यादा है, 10 से 20 कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम एक उदाहरण ले लिए, एगो इधर 10 दे दिए, इधर 50 दे दिए, आंसर इसका 30 है। समझिएगा, बोलेगा इस संख्या के बारे में कि यह 50 से 20 कम है, 10 से, देखिए ऐसे समझिए, 10, 30, 50 हम लोग ले लिए, ठीक है। यह जो बीच में संख्या है यह 10 से 20 ज़्यादा है, ऐसे समझिए। 10 से 20 ज़्यादा है, अब 50 से 20 कम है। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो क्या देखे ऐसा केस में, 50 और 10 का औसत ले लिया, 60, 2 से भागा दिया तो कितना आया है? 30 है। वही प्रश्न है ना, एक संख्या 22 से उतनी अधिक है जितनी यह 72 से कम है। यह संख्या 30 है जो 10 से उतनी अधिक है जितना 50 से कम है। तो दोनों का औसत लिया ना यहाँ जी, 50 और 10 60 बटे 2 30 हुआ। तो ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए कि कोई संख्या इतनी से उतनी अधिक है जितनी वह उतनी से कम है, औसत ले लो। किसका औसत? 22 का। 22, इधर क्या है नंबर? 72 बटे 2, 2 2 4 और 9 और 2, भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 ऑप्शन, यह नंबर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ क्या है, इसको उतार लीजिए। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है, इनका गुणनफल 1944 है। ध्यान से समझिए। अब देखिए हम लोग तो 1 पे लेते हैं, आप x लेके भी बना सकते हो। 3x 4x 6x तीनों का गुना इज इक्वल टू 1944। हम लोग ऐसे ले लिए, 3 × 4 मतलब यह 1 है, 1 × 6 1 इक्विवेलेंट कितना है जी? रुकिए मैं इधर लिख देता हूँ, बड़ा x ही ले लेता हूँ, आप लोग 1 में कंफ्यूज हो जाओगे। 3x 4x 6x कितना है इसका वैल्यू? 1944। 4 तिया 12 छक्के 72, x³ 1944, x³ 1944 को 72 से भागा देंगे, कितना बार में लगेगा? 27। x का वैल्यू कितना हो गया? 3। x का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब बैठा दीजिए यहाँ, 3x यानी 9, 4x यानी 12, 6x यानी 18। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन है सबसे बड़ा? 18। सी नंबर आंसर होगा। तो जल्दी से यहाँ तक को उतार लीजिए जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो संख्याओं पे आधारित भाग में, दूसरा भाग में हम लोग पहले आपके पाठ्यक्रम को देखें। वीडियो को पॉज करके आप शुरू में देख लीजिएगा। आज 6 प्रश्न हम लोग किए। प्रश्न ऐसा है जो आप बनाए हुए हैं, थोड़ा सा तरीका को बदलने का हमने कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं यह मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को उसका बेनिफिट उठा पाइए, लाभान्वित हो पाइए। तो इसको फैला दीजिए चारों अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच। मैथमेटिकल सेतु आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। और यह विश्वास रखिए कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों तक मैं जितना भी जानता हूं उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपके सफलता में अपनी छोटी सी थोड़ा सा भागीदारी मैं अपना दर्ज करना चाहता हूं। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सेतु भाग 3 के बिहार पॉलिटेक्निक मैथ्स हेतु पुनः उपस्थित होगा इस विश्वास के साथ कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न भाग 1 और भाग 2 में जितना भी मैं बताया हूँ वो आप कंप्लीट कर लिए होंगे और भाग 3 का इंतज़ार कर रहे होंगे। धन्यवाद।